नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और स्वागत है आपका हमारे खास शो हरियाणा क्राइम स्टोरी में। और क्राइम स्टोरी में दोस्तों आज के एपिसोड में एक गैंग रेप के केस की बात करेंगे। और इस केस की बात इसलिए क्योंकि इस केस में पुलिस भी उलझ कर रह गई है। पुलिस को समझ नहीं आ रहा है, केस को रिपोर्ट हुए 2 से 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक पुलिस जिन्होंने रेप किया है उनकी पहचान ही नहीं कर पाई, यानी पता ही नहीं लगा है कि आखिर रेप किसने किया है। और सवाल तो इस बात पर भी है कि रेप हुआ है या नहीं। तो मेरा नाम है राहुल यादव और ये कहानी शुरू होती है दोस्तों पानीपत से। पानीपत में एक महिला जो लगभग 35 साल जिसकी उम्र बताई गई है, उसने ये रिपोर्ट दर्ज कराई है। किला थाना जो पानीपत का आता है उसके अंतर्गत ये रिपोर्ट दर्ज की गई है। और महिला ने रिपोर्ट में कहा है कि महिला 25 जून की 24 जून की रात को लगभग 8:30 बजे उसके साथ गैंगरेप हुआ। और गैंगरेप हुआ पानीपत रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर, और वो भी जहां पर एक जो ट्रेन थी वो खड़ी हुई थी, उसके खड़ी हुई ट्रेन के एक डिब्बे में उसके साथ गैंगरेप हुआ है। महिला का कहना है कि उसकी पति से अक्सर लड़ाई होती थी और उस रात भी पति से लड़ाई हुई तो वो घर से आ गई और घर से आकर वो रेलवे स्टेशन पर बैठ गई। जब वो पानीपत रेलवे स्टेशन पर बैठी तो एक व्यक्ति उसके पास आया। उसने कहा कि वो उसके पति का दोस्त है और उसने कहा कि मेरे साथ चलो, तुम यहां मत बैठी रहो, रात में सेफ नहीं है। महिला ने कहा कि मैं मना करती रही लेकिन वो मुझे अपने साथ ले गया और फिर वो मुझे एक खाली ट्रेन के डिब्बे में ले गया जहां पहले से 3 व्यक्ति और मौजूद थे और फिर इन चारों ने मिलकर मेरे साथ गैंगरेप किया। महिला ने आगे जो अपनी एफआईआर दर्ज कराई है उसमें कहा है कि रेप करने के बाद इन लोगों ने उसे चलती ट्रेन से सोनीपत में नीचे फेंक दिया, जहां पर उसका जो पांव है वो ट्रैक में फंस गया और फिर जब पीछे से दूसरी ट्रेन आई तो उसका पैर कट गया। अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि महिला का पैर कटा है और वो महिला जो मिली वो पुलिस को, वो भी सोनीपत में ही वो मिली है जहां रेलवे ट्रैक पर वो बैठी थी, रो रही थी और उसका पैर कटा हुआ था। उसको रोहतक पीजीआई जो है वो भर्ती कराया गया जहां पर उसका बयान लिया गया है। लेकिन पानीपत पुलिस के लिए ये केस पेचीदा इसलिए बन गया है कि महिला ने जो टाइम फ्रेम बताया है पूरे इंसिडेंट का कि इस दिन और इस समय मेरे साथ घटना हुई है, तो 24 जून से लेकर के 26 जून यानी लगभग 2 से 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई है जीआरपी के द्वारा, क्योंकि पूरा जो मामला है वो रेलवे प्रॉपर्टी के अंदर हुआ है। लिहाजा इस केस की जांच पानीपत में जीआरपी पुलिस जो है वो कर रही है और पूरे सीसीटीवी खंगाले गए हैं पानीपत के रेलवे स्टेशन के, उसके साथ ही सोनीपत के, गन्नौर के। लेकिन अभी तक 24 जून से 26 जून के बीच में एक भी सीसीटीवी ऐसा नहीं मिला है फुटेज जहां पर या तो महिला दिखाई दे रही हो या फिर वो जिस कथित ट्रेन डिब्बे की बात कर रही है जहां उसके साथ रेप हुआ है वो भी नजर नहीं आ रहा। यानी कि अभी तक ये प्रूव ही नहीं हो पाया है सीसीटीवी फुटेज में कि महिला जो टाइम और डेट बता रही है उस वक्त ना तो को वो किसी सीसीटीवी में दिख रही है और ना ही वो 4 लोग दिख रहे हैं जिनका जिक्र महिला ने किया है कि जिन्होंने उसके साथ ये रेप किया है। तो अब गुत्थी इतना उलझ गई, इसके बाद पानीपत के जो एसपी है उन्होंने एक एसआईटी बनाई और आज खुद वो यहाँ पर पहुंचे सोनीपत में जहां पर महिला मिली थी, जहां पर वो ट्रैक पर बैठी हुई थी। उन्होंने मुआयना किया इस जगह का भी और आसपास पुलिस भी लगातार कोशिश कर रही है, जीआरपी कोशिश कर रही है कि जो वेंडर्स हैं जो खाना बेचते हैं रेलवे स्टेशन पर, जिनकी दुकानें हैं रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म के आसपास, उनसे पूछताछ की जाए ताकि इस मामले में कोई सुराग मिल सके। पुलिस तो यहां तक कह रही है कि महिला घटना की टाइमिंग को लेकर भी बार बार अपने बयान बदल रही है। ऐसे में इस पूरी कहानी पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि आखिर ये गैंगरेप हुआ है या नहीं हुआ है, और मेडिकल रिपोर्ट जो है उसका इंतजार किया जा रहा है, उसमें इस बात की पुष्टि हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि महिला जो है उसका पैर कटा है, रेलवे ट्रैक पर वो बैठी हुई थी और एक व्यक्ति जो पार्क में टहल रहा था उसने उसे देखा और फिर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। रिपोर्ट में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले आप उस चश्मदीद से हमारे संवाददाता पवन राठी की बातचीत सुनिए जिसने इस महिला को रेलवे ट्रैक पर सोनीपत में पहली बार देखा था। मैं जी पार्क में दातुन तोड़ रहा था जी, वहाँ से देखा ये लेडीज यहाँ बैठ कर रो रही थी। आके देखा था जी उसका पैर काटे में कट कर वहाँ पड़ा था जी। फिर उसने एक व्यक्ति ने वहाँ जीआरपी में वो कराया जी, उसने उठा के फिर एक हमारे साथ जी शंकर के नाम को उसने पैर उठा के पन्नी में गाल कर उसको दिया जी। बाकी अब उन नहीं पता जी। जो महिला ने कुछ बताया रोते हुए, कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरे साथ कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं पता जी।
उस समय पुलिस को भी कुछ नहीं बताया आपके सामने कि पुलिस को कुछ? तो बताइए होगा जी, अजय सर था वो जीआरपी से, उसने बता दी। ये वही जगह है जहाँ पर उसका पैर फिसा? हाँ जी, ये कांटे में। यहाँ पर पैर पैर फंसा हुआ था? हाँ जी। पैर अलग था? हाँ जी। वो पुलिस ने माया शंकर के नाम व्यक्ति था जी एक हमारे साथ है, उसने पैर गाल के उनको दिया था जी जीआरपी वाले। फिर यहाँ से उसको ले गए थे? ले गए जी। ये प्रत्यक्षदर्शी सोनू है, जिन्होंने मौके पर महिला को देखा था। उसका पैर कटा हुआ था और पैर को एक पॉलीथीन में डालकर महिला के साथ अस्पताल ले जाया गया था। जिस महिला ने अपने साथ सामूहिक बलात्कार की बात कही है, उसका आरोप ये भी है कि उसका पति जो है वो उससे लगातार मारपीट करता है। दरअसल उसका पति उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है, लेकिन जब वो मना करती है, उसकी इच्छा नहीं है, तो फिर उसके साथ मारपीट की जाती है। महिला का कहना है कि उसका एक बेटा था जिसकी लगभग 1 महीने पहले मौत हुई है और इसके बाद से वो ट्रॉमा में है, लिहाजा वो शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती। उसकी मेंटल स्टेट जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन उसका पति लगातार इस चीज के लिए दबाव बनाता है और इसी बात पर दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा रहता था। और इसी लड़ाई झगड़े में वो महिला ये 24 जून की रात को अपने घर से निकल आई और फिर उसका कहना है कि पानीपत रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के डिब्बे में जो वहीं पर ट्रेन खड़ी हुई थी उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। अब पुलिस जो है वो उलझ कर रह गई है, क्योंकि 50 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले गए हैं, लेकिन महिला ना तो कहीं दिखाई दे रही है, ना ये पूरी घटना के बारे में कुछ पता चल रहा है, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। लिहाजा अब महिला की जो है वो जांच कराई जा रही है, हॉस्पिटल में वो मौजूद है, साथ ही उसकी मेंटल स्टेट को लेकर भी जो मनोवैज्ञानिक के चिकित्सक हैं उनसे जांच कराई जा रही है, उनकी रिपोर्ट भी आएगी। पुलिस उसके आधार पर अब इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई कर रही है। और आपको बता दें कि एसपी आज खुद पानीपत के पहुंचे हैं। उन्होंने एक एसआईटी बनाई है जो पानीपत से लेकर और सोनीपत में जहां ये महिला मिली है पूरे इलाके में घूम रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कोई तो क्लू मिले। किसी महिला के साथ अगर 4 लोग एक रेलवे स्टेशन पर बलात्कार करते हैं, अपने आप में बड़ी घटना है, और फिर वो चारों लोग आखिर फरार कहाँ हो गए और क्यों नहीं किसी भी सीसीटीवी में किसी भी रेलवे स्टेशन पर किसी भी ट्रैक पर कोई भी व्यक्ति स्पॉट क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। अंत में आप सुनिए कि पुलिस इस मामले को लेकर अभी तक किस निष्कर्ष पर पहुंची है और आपको इस कहानी में कितना दम लगता है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। क्राइम स्टोरी के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। देखो जी, इस बारे में हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कल किला थाने से हमें 0 FIR से हमको प्राप्त हुई थी। हमने तुरंत उस पर FIR रजिस्टर्ड करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब जैसे ही इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है वो आपको बता दिया जाएगा। बाकी हमने वहाँ PGI में अपने टीम भेज रखी है उसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए। और रही GRP पानीपत की बात, तो हम उसकी फुटेज वगैरह सारी चेक कर रहे हैं। अब उस आई है नहीं आई वो उसके बाद ही पता चलेगी जी। महिला की कंडीशन कैसी है सर, क्या कुछ करता है, कैसे कुछ है? अभी वहाँ टीम जा रही है, बता रहे हैं कि वो जो FIR में हमारी में आई है जो किला थाने से, वो कोई प्लेटफार्म पर वह केमिकल में उसका पैर रिपट गया था और जो FIR में आई है। अब वहाँ जा रहे हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन वो बताएगी भाई कैसे हुआ क्या हुआ, वो सच्चाई सामने बाद में आएगी। कितनी टीमें गठित की है सर इस मामले में? इसमें जी हमारी SIT भी गठित है, बाकी जिला पुलिस भी, CIA भी सब इसमें लगी हुई है जी। जो गैंग रेप की बात आ रही है सर, इसमें देखो जी, शुरुआत में कुछ आया सामने ऐसा? अभी ऐसा देखो कहना स्पष्ट नहीं होगा, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते इसमें। हालत कैसी है? हालत महिला की वो पैर कट उसका वो अभी इलाज चल रहा है, बाकी ठीक है, वो ऐसा तो नहीं, बाकी वो नॉर्मल है। कुछ बताया महिला ने सर, कुछ ऐसा हमने कहा कि बयान बदल रही है, ऐसा कुछ है, कुछ लगा सर? अब वो तो देखो जी, स्टेटमेंट तो जांच के बाद ही पता चलेगी सच्चाई क्या है। वो कई बार जैसे भी आपको पता ही है उसमें FIR में कुछ आई है, 0 FIR में पहले उसने कुछ दिखा, तो वो जांच के बाद ही पता चलेगी। टेस्ट वगैरह की बात आई सर, टेस्ट पुलिस ने नहीं की, इसमें टेस्ट की बात की। टेस्ट क्या जी? स्वैब टेस्ट होते हैं सर। वो पुलिस नहीं करती, वो अस्पताल का डॉक्टरों का काम है। वो हमारी टीम वहाँ उन्होंने दरखास्त मूव कर दी है, FIR होते नहीं, और हम जैसे हमने उनको सैंपल ले लिया। महिला के पति ने क्या दिया शिकायत सर? महिला के पति की शिकायत पे नहीं हुआ, ये 0 FIR आई है हमारे पास। महिला के पति ने पहले उसकी गुमशुदगी का एक FIR किला थाना में दर्ज कराई हुई है, पानीपत किला थाना में। जो जगह उन्होंने बताई है गोदाम वगैरह, वहाँ विजिट किया सर, ऐसा कुछ मिला है? वो तो महिला जब वो पीड़िता आएगी, निशान देख रहे वो जब बताएगी। ठीक है जी। ठीक है सर।